नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आर्यन और आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार मेरे इस चैनल में। इसका नाम है हॉरर नाइट। दोस्तों, इस चैनल में मैं अब तक एआई से बनी हुई कहानी आप लोगों को सुनाता रहता था। इवन मैं क्या, सारे ही जितने इस टाइप के चैनल हैं इन सब में एआई की कहानी आती रहती थी अब तक। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि ये एआई से बनी हुई झूठी कहानियाँ बाकी चैनल वाले भी शेयर करते हैं। उनमें से कुछ चैनल काफ़ी बड़े हो गए हैं किसी का 1.5 मिलियन, किसी का 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बट वो सारी कहानियाँ, सारी घटनाएं मनगढ़ंत है। वो चैट जीपीटी के माध्यम से कहानियाँ बनाते हैं। डेली नई नई कोई भी आप टॉपिक दे दो, उससे कहानी बन जाती है और फिर उस कहानी को वो वॉइस ओवर करते हैं। देन उसको आप लोगों के पास पेश करते हैं ये बोल के कि ये फलानी जगह की कहानी है, इसकी कहानी है, उसकी कहानी है। जी हाँ, अब तक मैं भी ऐसे ही कहानी बनाता था, उन सबकी कैटेगरी एक ही थी। मगर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत है। आप लोगों को बोल के हम लोग ये उल्टी सीधी कहानियां देते हैं जो चैट जीपीटी बनाती है। अक्सर एक दूसरी कहानियां आपस में मेल खाती है, इसीलिए करेक्टर चेंज होते हैं। बट वो चैट जीपीटी एआई के थ्रू कहानियां बनाता है और वो सारी मनगढ़ंत कहानियां होती है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा काम ना करूँ आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को जो भी घटनाएं शेयर करूँ या जो भी कहानी बताऊँ आप लोगों को, वो सच्ची होनी चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया मैं ये एआई का सहारा लेना बंद करूंगा और आप लोगों को खुद ही बैठ के सच्ची घटनाएं सुनाया करूंगा। और ये घटनाएं मुझे आप सबके माध्यम से ही मिलती है। आप में से कई लोग हैं जिनके साथ ये घटी हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो आज से मैं वही घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ताकि सबके पास ये सब नई नई घटनाएं, ये सच्ची कहानियां पहुंच पाए। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई आपके लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़िए, हमसे शेयर कीजिए, हम वो भी बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की जो घटना है, ये घटना वेस्ट बंगाल के एक आदमी की है जो फॉरेस्ट ऑफिसर बन के सुंदरबन गए। सुंदरबन बहुत ही बड़ा एरिया में एक जंगल है, आप में से कई लोग जानते ही होंगे। तो बेसिकली वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है वो जगह। अब वहाँ पे इन साहब का ट्रांसफ़र हुआ एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर। तो वहाँ पे जब वो गए, उनको कोई इतनी अच्छी लग तो नहीं थी जगह, क्योंकि वो शहर के थे। अब फर्स्ट पोस्टिंग उनकी थी जंगल में ही। फॉरेस्ट ऑफिसर तो ऑब्वियसली जंगल में ही जाएंगे। अब जब वो जंगल में ट्रांसफ़र होकर गए, वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट किया। उनकी टाइमिंग होती थी एक टाइम, जिस टाइम उनको वहाँ पे पेट्रोलिंग पे जाना पड़ता था अपने एरिया में, जो भी उनके दायरे में पड़ता था जंगल। तो पेट्रोलिंग में जाके ये वहाँ पे अपने एरिया का मुआयना करते थे। कोई पोचर वगैरह है या नहीं है, मैं बता दूं दोस्तों, पोचर मतलब वो लोग हैं जो अवैध जानवरों का शिकार करते हैं। तो जानवरों को गलत तरीके से मार के उनकी हड्डियाँ, खाल, दांत वगैरह बेचना। तो बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर का काम रहता है इनको भी रोकना और बाकी जानवर का सुरक्षित करना, लोगों को जानवर से बचाना, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो वो अपने पेट्रोलिंग के टाइम में ये सब कुछ देखा करते। वहाँ के लोकल लोगों से वो मिलके उनसे काफ़ी चीज़ें सीखा। इवन कैसे आप किसी एनिमल को ट्रैक करो, इनके ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया। मगर जब प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतरते हैं तब कुछ अलग ही चीज़ सीखने को मिलती है। वहाँ के लोकल आदिवासी थे, लोकल गांव वाले थे, उनसे काफ़ी चीज़ सीख रहे थे कि कैसे किसी को ट्रैक करते हैं एनिमल को, कैसे पता लगता है अगर शेर आ रहा है तो उससे बचना कैसे है। इवन जंगल में हनी जो मधु है वो कैसे संग्रहित करते हैं वहाँ पे, बाढ़ का पानी कब उतरता है, कब चढ़ता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें वो सीखते रहे। धीरे धीरे वो वहाँ के लोगों से मिलते रहे, मिलजुल अपनी बढ़ाते रहे। अब ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया, वो काफ़ी गांव वालों से घुल मिल गए। वहाँ पे उनको एक बात ये समझ में आया कि ये जो गांव वाले होते हैं इतने सरल मन के होते हैं कि वो बेशक ही उनके पास दौलत, धन दौलत नहीं हो इतना, मगर फिर भी जितना उनके पास होता है वो हर चीज़ से अगले इंसान का मदद करते हैं जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ टाइम ऐसे बीतते बीतते गांव में एक जगह, गांव से थोड़ी दूर एक जगह, एक जंगल के अंदर एक मंदिर हुआ करता है। वो मंदिर ना नॉर्मली लोग उसको पोड़ा मंदिर बोलते हैं। पोड़ा मंदिर इन द सेंस बंगाली में उसको जो जला हुआ होता है उसको पोड़ा कहा जाता है। तो पोड़ा मंदिर कहते हैं। वो मंदिर जला हुआ था, बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर के आसपास कोई जाता नहीं था। सब कहते थे कि उसमें मंदिर में भूतों का वास है, मंदिर टूटा फूटा है, वहाँ पे पूजा भी नहीं थी, तो मंदिर में भूतों का वास है, कोई आसपास जाता नहीं था। तो ये भी कभी एक दो बार गए दिन के टाइम में, बाकी इन्होंने भी ज़्यादा कोई चक्कर मारा नहीं।
अब एक दिन शाम का टाइम था, ये अपनी पेट्रोलिंग में थे। पेट्रोलिंग करते रहते, घूमते घूमते अपने एरिया का जांच करते रहते, ये थोड़ा उस मंदिर के आसपास से गुजर रहे थे। इन्होंने वहां से ना मंदिर के अंदर से शंख की आवाज सुनी। शंख बेसिकली जो बंगालीज होते हैं ना, वो पूजा के टाइम शाम को या सुबह जब भी पूजा करते हैं वो शंख ध्वनि करते हैं वो। तो इनको मंदिर के अंदर से शंख की आवाज आई। अब ये रुक गए सुन के। इनको लगा ये शंख की आवाज कहां से आ रही, कोई गांव के लोग तो इधर नहीं आ गए, या कोई गांव की लेडीज, बेसिकली शाम को लेडीज ही पूजा करती है, शंख जो है वो लेडीज ही बजाती है, आदमी नहीं बजाते। तो उसको लगा कोई लेडीज तो इस साइड नहीं आ गई, जंगल के इस साइड कहीं शंख बजा रही हो, इधर आके पूजा वूजा करने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसा है तो डेंजर की बात है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर वगैरह घूमते हैं, तो मैं देखूं जरा। उन्होंने गौर किया तो 2 बार शंख की आवाज और आई। बेसिकली शंख को 3 बार बजाया जाता है पूजा के टाइम। तो इनको वो आवाज मंदिर के अंदर से आई। ये गए वहां पे कि देखो भाई कोई गांव की औरत के यहाँ पे आ गई हो गलती से, तो मैं उसको बोल दूं या उसको मैं गांव छोड़ाऊं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, रात को एक्सीडेंट। तो ये वहां पे जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते ही जैसे देखते हैं ना वहां पे कि मंदिर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, साड़ी पहनी हुई थी वो रेड कलर की, और बैठ के वहां पे पूजा कर रही है उस मंदिर में। और मंदिर वो वैसे तो गंदा रहता है, मगर उस टाइम मंदिर पूरा साफ सुथरा था। उस मंदिर में वो लड़की बैठ के पूजा कर रही है। तो ये धीरे से वहां पे देखते, देखने के बाद धीरे धीरे सामने जाते, जाके पूछते भाई आप कौन हो, यहाँ पर शाम के टाइम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई नहीं आता शाम को, जानवरों का खतरा है, ऊपर से लोग कहते हैं भूतिया मंदिर है, यहाँ पे कोई आते नहीं है, इंसान वगैरह कुछ भी, भूत रहते हैं यहाँ पे। तो वो लड़की मुस्कुरा के इसे कहती है मुझे तो नहीं पता ऐसे कुछ भी, मैं तो डेली आती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मगर अब शाम हो गई तो आप जाओ यहाँ से, आप कहो तो मैं आपको छोड़ाऊँ। तो वो लड़की कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अभी यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी, मेरा डेली का है, मैं शाम को डेली आती हूँ पूजा करने यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जिसने भी ऐसे कुछ कहा है तो उसने गलत बोला, उसने झूठ बोला ही है। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, पर फिर भी मेरे सामने आप हो, मैंने ये सब सुना है, तो मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी सुरक्षा। देन वो लड़की कहती है अच्छा आपसे एक बात बोलूँ, आप प्लीज मेरा एक काम करोगे, एक बात मानोगे। तो आदमी कहता है ठीक है बोलो। वो लड़की बोलती है मैं इस मंदिर में आती हूँ पूजा करने, आप ही किसी को मत बताना, आपने किसी को बता दिया तो सब रोक टोक करेंगे, मेरा यहाँ पे आना बंद करा दिया। तो आदमी कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आप यहाँ पे आया मत करो, सच में शायद खतरा हो कुछ भी शाम के टाइम ये वो। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे, आप जाओ मैं चली जाऊंगी। बोल के वो लड़की वहां से उतरती है, मंदिर से उतर के चली जाती है, धीरे जंगल के अंदर वो गुम हो जाती है। अब वो आदमी देख के दंग रहता है, वो अपने घर आता है। अब वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने प्रॉमिस किया था कि किसी को कुछ नहीं बताएगा, तो उसने बताया नहीं किसी को ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट डे इवनिंग ना उसके मन में फिर खटका सा हुआ, वो फिर उस साइड गया। जाने के बाद उसने देखा मंदिर में फिर वो लड़की बैठ के पूजा कर रही है, सेम। फिर उसने 3 बार शंख की आवाज सुनी, वो फिर जाके खड़ा हुआ। उस लड़की ने अपनी पूजा खत्म करी, खत्म करने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करती है फिर से कि साहब आप फिर आ गए आज। तो एक्चुअली वो आदमी ना उस लड़की की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। तो आदमी कहता है हाँ मुझे लगा कि आप शायद फिर आओगी यहाँ पे, तो मैं जाके देख लूँ कोई आपको दिक्कत विक्कत ना हो। वो लड़की थी आपने किसी को बताया तो नहीं ना मैं यहाँ पे आके पूजा करती हूँ। फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा नहीं मैंने ऐसे किसी को कुछ नहीं बताया। वो लड़की कहती है कि आप अच्छे इंसान हो, आप मत बताना, आप मेरा काम कर दोगे, बहुत ज़रूरी काम, मैं किसी और को बता नहीं सकती, और मैं अकेली रहती हूँ जंगल के अंदर एक घर बना कर। तो आदमी पूछता है भाई अकेले क्यों रहती हूँ। वो लड़की कहती है मैं बताती हूँ सब कुछ। तब वो लड़की बताती है कि जो गांव में एक जमींदार है, जमींदार बाड़ी है, मतलब जमींदार का घर है, तो जमींदार घर की ये लड़की है। अब इसको एक आदिवासी लड़के से प्यार हो गया, जो जंगल में रहते आदिवासी लड़का, उससे प्यार हो गया इस लड़की को। तो इसके घर वाले जो जमींदार है उन्होंने इसका रिश्ता मंजूर नहीं किया, इसलिए इनको घर से निकाल दिया। तो इन्होंने आपस में शादी कर ली है। शादी करने के बाद ये लड़की और वो लड़का जंगल के अंदर घर बना के रहते हैं वहां पे। अब ये लड़की खाली अकेली रह रही है यहाँ पे जंगल के अंदर, और वो लड़का शहर गया है काम करने के लिए। वो अपने हस्बैंड का नाम भी बताती है। इसके बाद वो लड़की बोलती है आप एक छोटा सा काम करोगे, मैं गांव में जा नहीं सकती क्योंकि वहां से हम लोगों को निकाला कर दिया गया है,
आप जो जमींदार वाड़ी है ना, जमींदार वाड़ी के सामने एक तालाब है, उस तालाब के राइट हैंड पे, जब राइट साइड पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे ना मैंने एक गठरी दबा के आई थी। उस गठरी में कुछ पैसे और जेवर है, वो आप गठरी लेके मेरे पति तक पहुंचा सकते हो? मैं उसका पता दे देती हूँ शहर में कहाँ पे वो रहता है, आप प्लीज़ उसको पहुंचा दीजिए, उसको पैसों की ज़रूरत है बहुत। तो ये फरोश में कहता है ठीक है, मैंने वो जगह भी देखा हुआ है, वो पेड़ भी मुझे याद है, आपने जो बताया वो पेड़ मैं पहचानता हूँ। लड़की प्लीज़ आप ये कर दो, मगर किसी को बताना मत मेरे बारे में, तो मैंने ऐसा कुछ आपको बोला है या बात ऐसे कुछ लेके आप कर दो। बोल के वो लड़की फिर जंगल में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वो आदमी फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करते हैं, शाम के टाइम जाते हैं फिर दोबारा। शाम के टाइम वो पहले मंदिर आते हैं, मंदिर आकर देखते हैं इस लड़की को, मगर नेक्स्ट डे शाम को मंदिर में वो लड़की इनको नहीं दिखती। तो ये क्या कहते हैं, टर्न करते हैं जमींदार बाड़ी की तरफ, वहां पे जाके उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। जाके इस लड़की ने जैसे जैसे बोला था उस जगह पे ये खुदाई करते हैं। वहां से इनको एक पोटली मिलती है, उस पोटली में काफी सारे जेवर और कुछ पैसे थे। तो ये लेते हैं उसको, लेके उस लड़की ने पहले ही पता और अपने हस्बैंड का नाम दे दिया था शहर का। तो फॉरेस्ट ऑफिसर इनको वहां से सिटी में आना जाना करना पड़ता है। तो ये आके सिटी में, कोलकाता में सिटी में आके ये उसके जो हस्बैंड के एड्रेस पे जाके ये सारे जेवर वगैरह और पैसे उसके हस्बैंड को देके आ जाते हैं। अब जिस टाइम ये जाते हैं ना उनको देने के लिए ये सब, उसका हस्बैंड घर में होता नहीं है जहाँ पे ये रह रहे होते हैं। तो ये उनके लैंडलॉर्ड को देके आते हैं ये सब कि ये भाई ये पार्सल है, ये आप उनको दे देना, मैं ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। उसका लैंडलॉर्ड भी फिर पार्सल को छेड़ता नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने दिया है। देन वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है गाँव में वापस आ जाते हैं। अब ठीक उसके एक हफ्ते बाद, अभी एक हफ्ता कंटिन्यू फॉरेस्ट ऑफिसर डेली जंगल में जाता है उस मंदिर के सामने शाम को, मगर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखी फिर दोबारा। तो वो सोचता है पता नहीं, हो सकता है बीमार हो या चली गई हो या अपने पति के पास चली गई हो, कुछ भी हो सकता है, चलो छोड़ो, वो फिर भूलने लगता है। बट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, वो फॉरेस्ट ऑफिसर सुबह जब रेडी हो रहा था अपने काम पे जाने के लिए, तो एकदम से उसके घर का डोरबेल बजता है। अब जब डोरबेल बजता है, दरवाजा खुलता है, तो सामने एक लड़का खड़ा होता है, अधेड़ उम्र का, मतलब आदमी था कुछ 40-42 साल का। तो वो पूछता है हाँ जी बताइए भाई साहब आप कौन? तो वो आदमी कहते हैं मैं फलाना हूँ, जो उस लड़की ने अपने हस्बैंड का नाम बताया था ना, इसने वही नाम लिया कि मैं वो हूँ। आप मेरे पास आए थे शहर में आके, आपने ये मुझे पोटली देके गए थे, तो आपने वहाँ पे अपना परिचय दिया था, मैं वही पूछते हुए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि गांव मेरा भी है, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने आपको ढूंढा। आपको कैसे पता कि वहाँ पे ऐसे पोटली दबी हुई थी, आपने ये सब दिया ये वो? इसने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो सब कि तुम्हारी वाइफ ने ये भेजा ये वो। तो उसने पूछा कि आपको मेरी वाइफ कहाँ मिली और उसने कैसे आपको बताया? खुद इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बातें वहाँ मंदिर में दिखी थी, मुझे मिली थी 2-3 बार, उन्होंने बताया कि आपको ज़रूरत है, वो छिपा के आई थी, वहाँ से लेके मैं आपको दे दूँ, प्लीज़ हेल्प कर दूँ उनकी। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं कि पर एक बात है, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा, वो इतनी कम उम्र की, आप दोनों की शादी हुई, कोई बात समझ में नहीं आई। फिर ये आदमी कहता है एक्चुअली आज से 20 साल पहले हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, और हमारे प्यार को उसके घर वाले मंजूर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जमींदार थे। तो एक दिन शाम को ऐसे हम भाग के शादी करने वाले थे उस मंदिर में ही, तब ये जमींदार के लोग आ गए, आकर उन्होंने गोली चलाई वहाँ पे हमारे ऊपर। तो गोली मुझे न लग के मेरी वाइफ की सर पे लगी और वो वहीं पे मर गई मंदिर के सामने। आज से 20 साल पहले मेरी वाइफ मर गई थी। तो वो 20 साल पहले की मरी हुई औरत ही इस फॉरेस्ट ऑफिसर को मिली, और उसके पति को नीड थी पैसों की, तो उसने जहाँ पे वो छुपा रखा था उसने उसका पता बताया, और फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू अपने पति तक उसने पैसे पहुँच पाए। ये सुन के फॉरेस्ट ऑफिसर की सिट्टी बिट्टी गुल, उसके भाई साहब पसीने छूट गए। मैंने इस आदमी ने सारी बात बताई और फॉरेस्ट ऑफिसर ने सारी बात बताई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो दोनों ही समझ गए कि उसकी बीवी मरने के बाद भी वहां पे घूम रही है और अपने पति का भला ही चाहती है। अब बाकी किसी और का कोई नुकसान किया नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर भी अच्छे थे तो उनका भी कोई नुकसान किया नहीं। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर उस एरिया को ना, उस मंदिर को थोड़ा दूर से ही देख के नमन करके चलते, वहां उसके आसपास से नहीं निकल चलते। ऐसे उन्होंने ये कहानी अपने लाइफ के हमारे साथ शेयर किया है जो मैंने आप लोगों को आज बताई है। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़
कहानी पे कमेंट करना, इस कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे मेरी बैठ के बताई हुई कहानी, जो घटना रियल घटना है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को ऐसे ही बैठ के कहानियाँ सुनाया करूँ और घटनाएं बताया करूँ, या फिर मैं आपको एआई वाली कहानी सुनाऊँ, आपको कौन सी पसंद है। तो दोस्तों, मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई घटना, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ घटा हो, कभी कोई भी कहानी आपके लाइफ की ऐसी है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको सबके पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।